चलिए नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीज हुआ था लास्ट क्लास में और उसके पहले, और क्या हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट चीज ये है कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म को ओपन करें, पहले जो भी फाइल बनाई उस फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल को ओपन करने के लिए आपको सीधे कंट्रोल ओ करना है। यहाँ पे तरीका जो है उसको देख लीजिए ध्यान से, बार बार उसको दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम आपको बोले थे कि जब भी आप फाइल को सेव करिएगा तो सेव करते वक्त फाइल को कभी भी लोकेशन चेंज मत करिएगा यहाँ से, ठीक। लोकेशन आप चेंज नहीं करेंगे, न कि उसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं या फिर किसी ड्राइव में जाकर के आप फोल्डर बना के सेव कर रहे हैं, देन यू हैव टू डू नोट दिस टाइप ऑफ थिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको हमेशा जब भी इसको सेव करें तो इसी प्लेटफॉर्म पे आप एक फोल्डर बना लें और उसको सेव करें। तो हम ऑलरेडी फोल्डर बनाए थे, उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करेंगे और जिस भी नाम से उसमें सेव किए थे उसको यहाँ फाइल को ओपन करें, ठीक। अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, तो चैप्टर 1 नाम से हम इस फोल्डर को में फाइल को सेव किए थे। इसको आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे सारा बेसिक्स और ये पूरा कल भी पूरा रिवीजन करा चुके थे, तो अब हम आगे इसको स्टार्ट करें। तो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर कर चुके थे कि वेरिएबल आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली आइडेंटिफायर रूल क्या होता है ना। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो एक ऐसा रूल आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या डिजाइन कर सके, वेरिएबल्स डिजाइन कर सके, ठीक ना। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज वेल एज कांस्टेंट वैल्यूज। यानी कि वेरिएबल जो होती हैं वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं that will be the stored the constant values in the form of a text or a integer or a float, ठीक। फ्यूचर के लिए साथ में as well as they allocate the memory for that, कि मतलब उनके लिए मेमोरी भी allocate करती रहती हैं, मेमोरी भी बनाती हैं, उनमें वैल्यूज भी स्टोर कराती हैं। ये सारा कुछ जो है इसमें प्रॉपर होता है, जो इसमें सबसे ज्यादा रोल वेरिएबल का होता है। विदाउट वेरिएबल आप इसमें कभी भी किसी कांस्टेंट या वैल्यूज को यूज एक्सेस नहीं करेंगे, तो इसमें इस चीज को ध्यान रखेंगे। उन्हीं वेरिएबल्स को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे ताकि वेरिएबल बनाते समय कोई एरर ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए सारे 5 रूल कम से कम हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। और सारा एग्जाम्पल भी हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज का नया। तो जो पुराना वाला था उसको अगर आप चाहें कमेंट लगाने के लिए, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कमेंट कैसे लगाएंगे। तो हम लोग पहले तो हम इसको कमेंट लगा के आपको बता दें। तो देखिए कमेंट में, चलिए हम यहाँ पे बल्कि लिख भी दे रहे हैं एक आपको, और उसी में एक टॉपिक भी आ जाएगा। कमेंट जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के कमेंट होते हैं। पहला होता है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं उसको हम लोग किसके थ्रू यहाँ पे देते हैं, कौन सा सिंबल चलता है यहाँ पे, हैश का सिंबल चलता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। यहाँ पे हैश सिंबल से हम लोग क्या देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अभी उसको भी देखते हैं पहले, क्योंकि ये चीज अभी आप नहीं देखे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट, ठीक। तो इसमें देखिए 2 चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग या तो सिंगल कोट्स का यूज कर लेते हैं या फिर डबल कोट्स का यूज कर लेते हैं, इन सारी चीजों का यूज किया जाएगा। बट कैसे होगा उसको आप देखें। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया s, ठीक, और उसमें एक वैल्यू डाल दिए। यहाँ पे हमने लिया हेलो पाइथन, हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज, ठीक, हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज, ये हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब इसको जो है अगर हमें प्रिंट करना है, ये जो है एक मैसेज के फॉर्म में डेटा हमारा है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, इसको हम सिंगल या डबल कोट्स इनक्लोज्ड कर दिए हैं। देन उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट मेथड का यूज करेंगे। देन यू हैव टू पास द वेरिएबल s एंड नाउ वी विल प्रिंट। तो इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, कंट्रोल s F5 करेंगे, तो आप देखेंगे लास्ट में एकदम देखिएगा तो जो मैसेज है वो प्रिंट होकर के आ रहा है। साथ में जो ऊपर और भी आ रहे हैं डेटा प्रिंट होकर के, वो पहले वाले सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसको हटा देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज, ये यहाँ पे लिख करके आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपसे बोला जाए कि हम इसको जो है लाइन को
इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के मान लीजिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ये लिख दें, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज। हाँ, कौन सा सेकंड वाला? ये मल्टी लाइन कमेंट ये लिखे हैं ना एक सिंगल लाइन में, तो इसको यहाँ पे हैश लगाया है, हैश से उस लाइन को कमेंट में लगा दिया। अभी मल्टी लाइन कमेंट हमने बताया ही कहाँ है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल लाइन कमेंट, नॉट मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट अभी आगे आएगा, देखिए, ठीक है। ये केवल मैसेज है, दिस इज अ मैसेज ओनली, मतलब ये केवल मैसेज जनरेट हो रहा है, मतलब कि हम बताएंगे कि मल्टी लाइन कमेंट जो लगाएंगे तो इसका यूज करके लगाएंगे, ठीक है ना। तो उस लाइन को नॉन रीडेबल बनाने के लिए हम उसको सिंगल लाइन में पास किए है ना। बट अभी मल्टी लाइन यूज करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एस, ठीक है। अब हमको दो अलग अलग टाइप का डेटा लेना है, तो हम यहाँ पे S1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, S2 ले लेंगे। यानी कि जब भी आपको दो अलग अलग मैटर लिखना हो तो वेरिएबल को भी चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथन लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे लिख दिया पाइथन लैंग्वेज 1, यहाँ पे लिख दिया पाइथन लैंग्वेज 2, थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया हल्का सा। और अब हमको दो अलग अलग, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए चेंज नहीं करें, दोनों में एसएस रख दें, दोनों में एसएस रख दें, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे भी एस रख दें और यहाँ पे भी एस रख दें और हमने मैसेज को बस चेंज कर दिया लेकिन वेरिएबल को हमने चेंज नहीं किया, और जब एस को प्रिंट कराएंगे रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज 2। पहला वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि पहला वाला आपने पहले लिखा और जैसे ही आपने दूसरा लिखा, चूंकि वेरिएबल वही था, वेरिएबल को चेंज नहीं किए, तो मेमोरी में जो वेरिएबल बना था वो दूसरा वेरिएबल न बना के उसी वेरिएबल में बस उसने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। और जैसे उसने वैल्यू को चेंज किया, एडिट किया, अपडेट किया, तो पुरानी वैल्यू को हटा दिया, वो ओवरराइट हो जाता। कई बार हम ओवरराइट यूज करते हैं, है ना। तो अब जो सेकंड वाला मैसेज है वो पहले वाले पे क्या हो गया, ओवरराइट। अब जब भी आप एस को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ओनली केवल सेकंड वाला मैसेज प्रिंट होगा, फर्स्ट वाला कभी भी नहीं आएगा। फर्स्ट वाला तभी प्रिंट होकर के आएगा जब आप यहाँ पे उसको प्रिंट करा लें। अब समझ आ रही बात, जब आप यहाँ पे भी प्रिंट एस दे देंगे तो पहला वाला अब यहाँ पे प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके बाद अगर प्रिंट कराएंगे तो अब केवल दूसरा वाला ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम लोग को चूंकि दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि आप यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर दीजिए। हमको ये भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है और ये भी स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे S1 ले लेंगे और यहाँ पे S2 ले लेंगे ताकि कहीं से कोई भी वैल्यू ओवरराइट ना हो। चलिए S1 ले लिया, S2 ले लिया, और जब प्रिंट कराइएगा तो अब हम S को प्रिंट नहीं कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, S1, S2। अब हमको दोनों चीजें प्रिंट करानी है, तो अगर आपको नेक्स्ट अलग अलग लाइन में करना है तो आप इसको यहाँ से पूरा उठा करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जो है और फिर लाके नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कर दीजिए और यहाँ पे S1 की जगह क्या डाल देंगे, S2 डाल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे S2 करेंगे, आप देखेंगे सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे, रन कराएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि S1 भी आ गया और S2 भी आ गया। अब देखिए, अब हम आपसे बोले कि हमें S1 को प्रिंट नहीं करना है, केवल S2 को प्रिंट करना है। हम क्या करेंगे भाई, S1 को प्रिंट नहीं करना है, केवल S2 को प्रिंट करना है, क्या करेंगे, कमेंट लगाएंगे। तो कमेंट हम कहां पे लगा दे, जहां पे प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट ना हो, तो हम इस वाली लाइन पे जाकर के क्या लगा दिए, कमेंट लगा दिए, ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, कमेंट लगा दिया। आप ऊपर वाला S1 बंद करिए चाहे मत बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यूज इनिशियलाइज किया हुआ है वेरिएबल, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसका प्रिंटिंग बंद कर देंगे वो आगे प्रिंट ही नहीं होगा, तो प्रिंटिंग आपका रुक गया। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, केवल S2 प्रिंट होगा और S2 की वैल्यू वहां पे दी गई है। अब इसको सेव करके जब यहाँ पे F5 करेंगे तो आप देखेंगे केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब हमको S1 नहीं प्रिंट करना था, तो हमने S1 को क्या कर दिया, कमेंट लगा दिया। समझ आ रही बात है ना। ऊपर वाला नहीं हटाना है, ऊपर वाला नहीं कि आप ऊपर वाला कमेंट लगाने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि हम केवल प्रिंटिंग बंद कर देंगे तो प्रिंट ही नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है ना। और जब कभी जरूरत होगा तो आप यहाँ से उसका कमेंट हटा लीजिएगा, ठीक।
एक तरीका ये होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, अगर एक साथ कई लाइन को बंद करना है उसके लिए भी देखिए तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां पे सारा कुछ प्रिंट लिख देते हैं, देखिए ये भी प्रिंट लिख दिया, यहां पे भी प्रिंट लिख दिया, अभी तक वो सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही थी, अब ये सारी भी प्रिंट हो जाएगी। यहां भी प्रिंट लिख दिए और इसमें भी प्रिंट लिख दिए, ठीक, इतना हम यहाँ पे प्रिंट करा चुके। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सब इतना हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा चुका है। तो इसमें से अब जो है जो भी आपको यहाँ पे करना हो, जैसे मान लीजिए आपको ये प्रिंट करना, ये प्रिंट करना, ये प्रिंट करना, मतलब जो भी आपको जरूरत हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। मान लीजिए ये भी प्रिंट करा रहे हैं, वो भी प्रिंट करा रहे हैं, सब कुछ प्रिंट करा ना, ये हम यहाँ पे इतना डेटा हम यहाँ पे। तो आप इसको देखेंगे जब हम इसको अगर चलाएंगे तो ये पूरा प्रिंट होकर के चलाएगा, है ना। तो अभी हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए अगर हम ये कहें कि हमको ये सब बंद कर दीजिए, हमको इसका आउटपुट नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट लगा देंगे। सीधा एक ही चीज होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको सेलेक्ट करें फिर डिलीट कर दें। डिलीट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी ना, आप क्या फिर से दोबारा टाइप करोगे 2 महीने बाद, कहाँ फुर्सत है, फिर 2 महीने बाद डेटा खत्म हो जाएगा ऐसा आपका। तो आप इसको क्या लगाइए, कमेंट लगाइए। कमेंट लगाने के लिए अब एक तरीका तो हम आपको बताया कि यहाँ पे कर्सर रखते जाइए, सब पे हैश लगाते जाइए, दैट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो भी नहीं कर सकते हम लोग इतना ज्यादा। तो आपको करना क्या है, पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको हम बताए थे कि कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे कमेंट लगाने के लिए अल्ट के साथ 3 दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, पूरा कमेंट एक बार में लग के आ जाएगा। अब जब भी आप रन कराओगे आप देखोगे कि वो वाले जितने भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे दिए हैं वो प्रिंट होकर के नहीं आएंगे। और अगर आप यहाँ से कमेंट उसका हटा दिए, मान लीजिए हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट किए और यहाँ से कमेंट हटा दिए, तो कमेंट हटाने के लिए क्या दिया हुआ, अनकमेंट करने के लिए अल्ट के साथ 4। अब जब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मतलब सेव करके यहाँ पे F5 करोगे तो देखोगे वो सारा भी आ रहा है। ये जो है, एक मिनट, ये नेम में कुछ आ रहा है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। सेव करके हम इसको F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा कुछ भी प्रिंट कर रहा है, यानी कि पाइथन प्रिंट हो रहा है, पाइथन प्रिंट हो रहा है, 100 प्रिंट हो रहा है, 200 आ रहा है, मतलब ये सारा कुछ ऊपर तक की जितनी वैल्यूज थी वो सब प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद जाकर के हमारे दोनों स्टेटमेंट आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अननेसेसरी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बता चुके हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, मल्टी लाइन कमेंट का। मल्टी लाइन कमेंट और कैसे लगता है उसको देखिए। जितनी भी लाइन आपको बंद करनी है शॉर्टकट से कर लें या फिर कमेंट खुद से लगाएं। उसके लिए आप सिंगल कोट को 3 बार लगा लीजिए, ठीक, स्टार्टिंग में और एंडिंग में सिंगल कोट को 3 बार लगा लीजिए, पूरा लाइन कमेंट में चला जाएगा। अब ये लाइन काम नहीं करेगा, कमेंटेड हो गया सारा, ठीक। अब देखेंगे जब आप यहाँ पे सेव करके F5 से, तो देखिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आया क्योंकि सब कमेंट लग गया। एक ये होता है, इसी को मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप या तो सिंगल कोट लगा के उसको पूरा एक साथ इनएक्टिव कर सकते हैं या फिर डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं। कितनी बार, 3 बार। सिंगल कोट भी 3 बार लगाएंगे, डबल कोट्स भी 3 बार लगाएंगे। स्टार्टिंग में लगाएंगे और जहां आपको खत्म करना है वहां लगाइएगा। लगाने के बाद उसको सेव कर दीजिएगा, F5 करेंगे और जैसे ही देखेंगे वो नहीं आएगा। तो मल्टी कमेंट लगाने के लिए, मल्टीपल कमेंट लगाने के लिए हम लोग इसका भी यूज यहाँ पे करते हैं। पहला यूज हुआ ये मल्टी लाइन कमेंट का, यानी कि ये जो सिंगल कोट या डबल कोट्स दिया गया है इससे पहला यूज हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज से क्या कर रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट लगा रहे हैं। अब आगे इसका दूसरा यूज देखिए। ये प्रिंटिंग यहां से बंद कर दे रहे हैं, आप सब कुछ फटाफट नोट करते जाइए वरना हम उसमें कुछ एडिट भी करते रहते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम नहीं ना बन रहा है। प्रोग्राम जब बनेगा तो उसको सेव कर देंगे, वो नहीं, अभी यहाँ पे समझा रहे हैं जो कुछ चीजें, इसको लिखते जाइए तुरंत तुरंत। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें देखिए
अब जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि ये इसको हटा दीजिए, इसी में हमें सेंटेंस बढ़ाना है, हमने बढ़ा लिया, S1 की जगह S कर लिए हैं, यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज, और यहाँ पे एक सेंटेंस बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिखा इट्स अ वेरी इजी एंड स्क्रिप्टिंग बेस्ड लैंग्वेज, ये ठीक है ना। अब ये लिखा, यहां से इसको हटा दीजिए, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग बन रहा है, हम सब उसको ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे अलग अलग लाइंस में नहीं डेटा प्रिंट करते हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, वो चीज हम प्रिंट करना चाहते हैं। और फिर हम इसको हटा दिए, एक लाइन और एंटर करके आप लिख लीजिए, मान लीजिए आ गया, एक लाइन और लिख लीजिए आप, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें ये लिख लिए, फिर एक लाइन और लिखिए आप, यहाँ पे लिखिए इट्स हैव टू मोड, इट्स हैव टू मोड, यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन सा मोड होता है, यहाँ पे लिख लीजिए स्क्रिप्ट एंड इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड, ठीक है ना। तो ये हम चाहते हैं कि ये पूरा ये हमारा एक प्रिंट होकर के आ जाए पूरा, और ये सारी वैल्यू को हम कहां पे स्टोर किए हैं, एस नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक ना। और हम चाहते हैं कि पूरा जैसे लिखा गया है कंप्लीट ऐसे ही प्रिंट होकर के आ जाए, देखते हैं, एस लगा प्रिंट कराते हैं, इसको प्रिंट करेंगे, सेव कर लीजिएगा, रन करा लीजिएगा, देखेंगे आपकी एरर क्या आ रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स डिटेक्टेड एट लाइन 65, यानी कि वो उस लाइन पे एरर जनरेट कर रहा है, उसको टर्मिनेट करने नहीं दे रहा, अनटर्मिनेटेड वो बोल रहा है, मतलब वो आगे बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से उसको रीड यहाँ पे नहीं कर पा रहा। अब ये रीड कब कर पाएगा, कब करता था, जब हम इसको ऐसे लिखते थे, याद है ना, ऐसे तो चल जाता था, लेकिन जैसे ही हम दो लाइन आगे नीचे नीचे लिख दिए और फिर हमने यहाँ पे बंद कर दिया, तो वो उसको ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके सिंटैक्स के अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ। तो आपको करना क्या है, बट यू वांट कि हमको ऐसे ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप इसमें वही करेंगे जो अभी हम लोग मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे देखिए, तो यहाँ पे आप सिंगल कोट को 1 2 3 बार लगा लीजिए, और यहाँ पे आकर के सिंगल कोट को 1 2 3 बार लगा लीजिए, या फिर डबल कोट्स का यूज कर लेंगे 1 2 3 बार, और यहाँ पे जाकर के डबल कोट्स का यूज कर लेंगे 1 2 3 बार, ठीक। यानी कि वो जो वैल्यू है वो उसी फॉर्मेट में डेटा जाके सेव हो जाएगा, और उसको वो आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेम थिंग, कि मतलब कैसे वो जा रहा है। अब जब हम इसको एस को प्रिंट कराएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो है जैसे हमने लिखा था वैसे आ जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो अभी आप एक नाम प्रिंट करते थे, अब आप पूरी डिटेल अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आप उसको डाल करके प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, और अगर स्ट्रिंग आपको दिया जाए तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करिए। हाँ, यहाँ सिंगल कमेंट लगा दे, नहीं वो यही सेट है ना, सेट है ये, तो वहां से लगेगा, अगर आप यहां से लगा रहे हैं डबल लगाएंगे तो डबल, सिंगल कोट है तो सिंगल, 3 बार वो लगाना 3 बार ये, तब वो स्ट्रिंग को सेट करेगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा कमेंट का सेशन हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो करना था हम इतनी देर में कर चुके हैं।
चलिए आगे देखिए। तीसरा, नेक्स्ट, तो कमेंट हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हम बता दिए हैं आपको। यहाँ पे पहला हम आपको बता दिए, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट की बात हम लोग किए, सब कुछ किए, फिर यहाँ पे आए वेरिएबल आइडेंटिफायर बताए, और लास्ट में हम यहाँ पे चौथा पांचवा नंबर ये सब करते करते, ये चौथा नंबर था हमारे ख्याल से ना, तीसरा वेरिएबल हो गया था, चौथे में कमेंट आ गया था, और पांचवा अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें और होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की कि डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, तो जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यूज का नेचर या टाइप को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। दैट डिस्क्राइब ओनली द नेचर ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं अगर आप उनको देखें, तो पहला डेटा टाइप जो होता है वो इंट का होता है, जो किसके लिए होता है, ऐसे नंबर्स के लिए होता है जो जिसमें आपको डेसिमल की वैल्यूज न लेनी हो, नॉन डेसिमल्स लेना हो, क्योंकि इसको हम ऊपर भी बताए थे शायद यहाँ पे कहीं, है ना। तो इंटीजर अगर हम ले रहे हैं तो इंटीजर में कौन सी वैल्यूज विदाउट डेसिमल, यानी कि नॉन डेसिमल की वैल्यूज जब भी आप ले रहे हो, जैसे हम आपसे बोले कि जो है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000, उसको स्टोर कर दीजिए एक वेरिएबल में, तो वहां पे हम लोग जब वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे तो उसका डेटा टाइप क्या क्या सेट हो जाएगा, वो इंट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने 50,000 समथिंग पॉइंट लगा के कुछ सेट किया, अब उसका जो टाइप जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डेसिमल यानी कि फ्लोट हो जाएगा। तो पाइथन में सबसे बड़ी चीज ये है, बाकी की जितनी भी लैंग्वेज है मैं आपको बता दूं, वहां पे डेटा टाइप लिखना पड़ता है। सी में, जावा में, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इवन जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग लिखते थे, इंट फ्लोट लिखते थे ना आगे। लेकिन यहाँ पे आपको केवल टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन के टाइम पे बताना होगा, लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम बनाने में कभी भी डेटा टाइप हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। यही सब चीजें पाइथन में काफी इजी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन डेसिमल की चीजें हैं, तो नॉन डेसिमल में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे ये। फिर अगर दूसरा हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको मिलता है फ्लोट, और फ्लोट में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो दूसरा फ्लोट किसके लिए होता है, डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है। डेसिमल मतलब जहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2.5 अगर लिखना है तो वो किस टाइप की वैल्यूज हो गई, वो पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज हो गई, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे तीसरा होता है स्ट्रिंग की वैल्यू, या str वैल्यू उसको बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसमें जो भी क्लासेस चलती हैं वो टेक्स्ट के लिए होती हैं, वो स्ट्रिंग के लिए होती है। यहाँ पे टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप लिख देंगे, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा गया वो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पे जैसी आपको नीड हो अपने प्रोग्राम में, जहां जैसे जरूरत हो, आपको लगता है कि अगर हम ये इनपुट ले रहे हैं हमारा रिजल्ट पॉइंट में आ सकता है, तो हम उस टाइप का वैल्यू लेंगे, उस टाइप से उसको प्रिंट कराएंगे, वैसा कन्वर्जन देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो डेटा टाइप में चूंकि यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में अगर हम लोग बात करें, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 ऑपरेटर जो होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ, लिख भी दे रहे हैं ताकि आप लिख लो इसको, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिख दिया। नंबर 1 होता है यूनरी ऑपरेटर। पहला यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, ये। दूसरा होता है
बाइनरी ऑपरेटर, ठीक। बाइनरी ऑपरेटर में भी आप इसको रख सकते हैं, कॉमा माइनस को रख सकते हैं, कॉमा मल्टीप्लाई को रख सकते हैं, कॉमा डिवाइड को रख सकते हैं। लेकिन यूनरी ऑपरेटर में केवल आपको प्लस मिलेगा और माइनस मिलेगा, ठीक। तो बेसिक तौर पे ये दो ऑपरेटर आपको यहाँ पे मिलते हैं, यूनरी और बाइनरी। बाकी फिर ऐसे टर्नरी हो जाते हैं, फोर्थ ऑपरेटर्स कैटेगरी के हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग दो मेन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। ये पहला ऑपरेटर की कैटेगरी है जो हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पहला यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर में यहाँ पे ये यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं that are work with single operand, with single operand, ठीक। जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब होता है सिंगल। तो जो सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड में क्या क्या चीज आती है, ऑपरेंड में वेरिएबल आ सकता है, ऑपरेंड में कोई कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी टाइप के लिटरल वैल्यू ऑपरेंड में स्टोर हो सकती है। तो that are work with the single operand is called unary operator, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाँ that are work with the single operand is called the unary operator। इसको देखिए आगे। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हम लिखते हैं +7, ठीक, +7 लिखा है ना, या फिर कॉमा करके यहां लिखा -5 लिखा। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस है ये देखिए आप क्या है, यहाँ पे जो प्लस माइनस हो रहा है ये क्या है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ चल रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग प्लस और माइनस बोलते हैं, ठीक ना। जैसे ही ये बाइनरी में जाएगा इसका नाम चेंज हो जाता है, तब हम इसको एडिशन, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर बोलते हैं, समझे। तब इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर बोला जाता है, तब वहां कोई प्लस माइनस नहीं बोलता है। प्लस माइनस हम इसको तभी बोलते हैं, अब यहाँ पे आप नहीं बोलेंगे एड 7, एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, प्लस मतलब दैट इज अ सिंबल दैट विल शो द साइन एंड नेचर ऑफ द गिवन वैल्यू। यानी कि ये प्लस या माइनस जो है, इनके अलावा ऐसे कोई ऑपरेटर नहीं मिलेंगे जो आपको इसको रिप्रेजेंट कर सके। ये हम लोग मैथ्स में बहुत पहले से पढ़ते हुए हैं। अगर किसी भी नंबर के आगे, वेरिएबल या वैल्यू के आगे, ऑपरेंड के आगे अगर आप प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे तो उसकी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। प्लस जो है बाय डिफॉल्ट होता है, इसीलिए जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखना है x इज इक्वल टू 100, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू प्लस 100 है। वो x इज इक्वल टू 100 की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में या निगेटिव में, पॉजिटिव में, है ना। लेकिन निगेटिव में अगर होगा तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू -100, और अब इसकी वैल्यू जो है माइनस में आई। अब जब आप x को नीचे प्रिंट कराओगे तो -100 आएगा, और ऊपर वाले में प्रिंट कराओगे तो +100 आएगा। क्योंकि प्लस इनविजिबल होता है, वो अंडरस्टूड हिडन होता है, इसलिए प्लस ना हम लोग कभी लिखते हैं, ना कंप्यूटर में इस तरीके की प्रोग्रामिंग या सिंटैक्स डाली गई है कि वो खुद से प्लस को उठा करके दे दे। समझ आए बात। तो जो चीज हम लोग अभी तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, आने वाला मशीन, एआई, सब उसी को फॉलो करेगा। ये नहीं कि वो सब थ्योरी चेंज कर देगा, पूरा सब थ्योरी वही है। चलिए, बस वही चीज इजी हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 100 लिया और ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाइनरी, बाइनरी यही चीज बाइनरी में अब आप देखिए क्या होता है, प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर है इसको बाइनरी में देखिए। तो यहाँ पे हमने लिखना है x इज इक्वल टू, अब ये जो है बाइनरी क्या होते हैं, बाइनरी जो होते हैं, अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं।
उसी को यहाँ कॉपी कर दे रहे हैं ताकि फटाफट जल्दी से हो जाएगा। ये यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेंगे ये, और यहाँ पे हम कर लेंगे बाइंड। ठीक, दैट आर वर्क विद द मोर क्या मतलब यहाँ पे आप लिखो विद द टू ऑपरेंड। तो बाइनरी है तो वो किसके कितने के साथ चलेगा, 2 ऑपरेंड के साथ चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। अब यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। यहाँ पे जो प्लस का नेचर है वो क्या है, बाइनरी का है, वो ऐड करने का है। तब जब आप बुक में देखते हैं तो लिखा होता है एडिशन देम, सब्ट्रैक्ट देम, ये नहीं लिखा होता है प्लस देम माइनस देम। कभी लिखा, कभी पढ़े नहीं। तो प्लस माइनस का नेचर अलग होता है, और ये जो प्लस माइनस इस तरीके से काम किए जाते हैं। अब जाकर के ये काम करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस ऐड तभी करेंगे जब उसके साथ एक से ज्यादा नंबर उसको मिलेगा, अदरवाइज वो कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी अगर आपको करना हो तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे ये, और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे x लिखा, x1 चूंकि वेरिएबल अलग अलग रखना है तो x1 कर दिए, x2 कर दिए, x3 कर दिए, और यहाँ पे x4 कर दिए। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू लगा लीजिएगा, सब में सही कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को। यहाँ पे आके एक्सप्रेशन को सही कर लेंगे, और यहाँ पे चेंज, यहाँ पे हो जाएगा इनटू कर दीजिएगा, और इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब हम जब इसको प्रिंट करा देंगे, अब ये देखिए चारों ऑपरेटर से यूज हो गए, ठीक है ना। अब ये जो ऑपरेटर यूज हुए हैं, अभी हम लोग इसमें केवल ऑपरेटर जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी असली ऑपरेटर स्टार्ट होंगे सेकंड नंबर पे, लॉजिकल ऑपरेटर जब आते हैं। तो अभी इसको केवल प्रिंट करा लीजिए यहाँ पे, x1, x2, x3, x4, चारों को हम यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा और F5 से रिफ्रेश करिएगा, आप देखेंगे कि चारों का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका, 3, 1, 2 और 2.0। 2.0 क्योंकि डिवाइड किया है, और आप डिवाइड में 2.0 क्यों लिया, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2। ठीक, और जब भी डिवाइड होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हायर प्रिसीजंस वाले डेटा टाइप होते हैं वो उनको लेकर चलता है। तो इंटीजर और फ्लोट में हायर प्रिसीजन होता है फ्लोट का, तो किसको उठा लिया, फ्लोट को उठा लिया। जब भी डिवाइड होगा तो पॉइंट के साथ आंसर पूरा निकालेंगे आप, ठीक है ना। अगर भले ही पॉइंट नहीं है लेकिन वो 0.0 उसको रखना ही है। 4 ऑप्शन देगा, 2, 2.0, नन ऑफ द अबव, या कुछ और दे दिया, तो उसमें आपका आंसर आएगा 2, लेकिन कंप्यूटर पे आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट, तो आप क्या लगाएंगे 2 पॉइंट। ठीक, अब देखो, अगर हम इसमें कहें कि भाई हमको 2.0 आ रहा है उसमें 2 ही लिखिए, 2.0 मत लिखिए। कंप्यूटर ने तो 0.0 दिया हायर प्रिसीजन के हिसाब से, आप उसमें 0 ही लिखिए, क्या करेंगे बताइए। मतलब डेसिमल हटा दीजिए, 2.0 जो था, हाँ बात बताएंगे, हाँ 2 डिवाइड बाई 1 में जो 2.0 आ रहा है तो आंसर तो भाई 2.0 आएगा। ये तो नेचुरली आ रहा है कंप्यूटर में, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन आंसर आप 2 ही लाइए, 0.0 हटा दीजिए। इंट लगा देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे, और जैसे ही टाइप कन्वर्जन इसका करेंगे तो फ्लोट में आ रहा, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में। ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, यहाँ इंट लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। अब ये 2.1 में जो 2.0 उठा करके भेज रहा है x4 को,
अब ये क्या भेजेगा, अभी भी ये यहां से निकाल रहा है 2.0, लेकिन जैसे ही 2.0 इसने सॉल्व किया और यहाँ पे आया, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सारे, तो राइट से लेफ्ट चलेंगे, ये नहीं कि आप इधर से पढ़ रहे हैं कि x4 में वैल्यू जा रहा है और ये स्टोर हो रहा है, ये हवा की बात मत पढ़िएगा, इधर से पढ़िएगा कि इधर से सॉल्व हुआ है, सॉल्व होने के बाद इसने रखा 2.0 और 2.0 अब कन्वर्ट हुआ किसमें, इंट में, तो जब इंट में कन्वर्ट हुआ तो 0.0 को डिस्कार्ड कर दिया, क्या बचा, खाली 2 बचा और 2 को उठा करके किसमें इसने स्टोर कर दिया, x4 में, और अब x4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया बात। असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट की ओर होता है, न कि लेफ्ट से राइट की ओर होता है, इसलिए हमेशा एक्सप्रेशंस को राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करिएगा। तो हम यहाँ पे सेव करके और जब रन कराएंगे अभी तो आप देखेंगे कि 2.0 में से 0.0 हट चुका है, केवल 2 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा एक पार्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। सेकंड पार्ट है फ्लोट में, तो आ ही रहा है, फ्लोट लगा देंगे वैसे ही आएगा 2.0। स्लैश अभी हमने बताया ही कहाँ, वही बात तो बोल रही थी तो हमने इसको रोका, अभी हमने स्लैश बताया ही कहाँ, जितना बता रहे उतना चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ठीक, लॉजिक के हिसाब से होता क्या है, जैसे एक चीज हमने पढ़ाया, ठीक, पढ़िए सब चीज है ना, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ करके आके उसको दिखाइए, देखिए ये भी, अरे मैं खुद जानता हूँ हो जाएगा, हम उसके मास्टर हैं भाई, हमें मालूम है कि सब हो जाएगा, लेकिन वो चीज जब नंबर आएगा तब बताया जाएगा, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पाइथन की बुक नहीं भी खरीदेंगे, केवल जितना पढ़ा रहा हूँ शुरू से लास्ट तक एक एक क्लास अटेंड करिए, ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सब कुछ हम अपने से कराते हैं, न कोई किताब से हेल्प लेना, न कुछ, सब कुछ हमको पूरा मालूम है कहाँ से कहाँ तक क्या कराना, पूरी किताब हम करा देंगे आपको, यही से बैठे बैठे कराएंगे, आप देखते रहिए। एक भी दिन हमने वो किताब ओपन नहीं किया, क्योंकि हमको पूरा मालूम है कौन फ्लो से चलना है, वो जब नंबर आएगा सब एक एक चीज आपको बताया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, लॉजिक में जो है अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं ये बड़ा लंबा है और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। तो इसमें पहला जो नंबर आएगा वो है, स्टार्टिंग जो करेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं, वहीं से स्टार्ट भी होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, अब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है भाई गुलशन, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं बताइए। इक्वल्स टू, ठीक, एक सिंगल इक्वल टू जो होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कई बार बोले भी हम है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। तो एक सिंगल इक्वल टू क्या करता है असाइनमेंट, जो कभी भी किसी वैल्यू को असाइन करता है, जैसे x इज इक्वल टू 100 लिखा तो 100 जो है वो x में असाइन हो रहा है, इसको कभी ये मत बोलिएगा कि x 100 में असाइन हो रहा है, ठीक है भाई। ओम, इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू -100, x इज इक्वल टू -100 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x जो है -100 वैल्यू को असाइन कर रहा है, या आप उधर से अगर रिवर्स भी बोल रहे हैं तो -100 दैट विल बी असाइन इन द वेरिएबल ऑफ x, लेकिन उल्टा मत बोलिए कि x जो है वो 100 में असाइन हो रहा है या -100 में, x स्टोर कर रहा है, कॉपी कर रहा है, बट असाइन नहीं हो रहा है, असाइन कर रहा है, असाइन हो नहीं रहा है। असाइन कौन हो रही है, जो राइट साइड में है, जिनको हम लोग लिटरली एक कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, लिटरल वैल्यूज हमारे पास जो फिक्स्ड वैल्यूज है वो असाइन, ठीक है ना, राइट साइड में, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसको कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि कई चीज बता दिए हैं आज,
और ऑपरेटर हम समझते हैं कि कल और परसों 2 दिन पूरा चलेगा, एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, तो कम से कम 2 दिन पूरा चलाएंगे तब जाके खत्म होगा। ध्यान से जब पढ़ेंगे पूरा आधा 1 घंटा तब 2 दिन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम सेव कर दे रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। आज का सेशन खत्म।